नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं रीजनिंग का एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट जो कि आपके लिए एक का जो है रेलवे की जितनी भी आगामी परीक्षाएं उनको देखते हुए बहुत ही बेहतरीन लेवल का ये एक तरीके का मॉक टेस्ट होगा। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और बात करेंगे यहाँ पे चीज़ों को लेके। और आज तारीख हो चुकी है, आप सभी जानते हैं 23 नवंबर। तो यहाँ पे ये क्लास हो रही है, सटीक 5 बज चुके हैं और 5 बजे के बाद डेली की डेली ये क्लास स्टार्ट भी होती है। और चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं आज 24 तारीख 23 तारीख है और यानी परसों से आपके एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी। उसके बाद आरपीएफ की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, उसके बाद टेक्नीशियन की होंगी, फिर आपकी आरआरबी जेई यानी बात करी जाए कि दिसंबर में सारी की सारी परीक्षाएं समाप्त कर ली जाएंगी और उसके बाद जनवरी में आपकी कांस्टेबल की परीक्षा होगी। और आप ये कहेंगे जी कांस्टेबल का तो है ही नहीं है, यहाँ पे कैलेंडर में नहीं दिया, लेकिन अंदर से सूत्रों के हवाले से ये चीजें पता लगी है कि जो कांस्टेबल की जो परीक्षाएं होगी वो 100% आपकी जनवरी में शुरू होगी। और बात करी जाएंगी जी, अब आपके अंदर डाउट चल रहा होगा कि ना तो अभी रेलवे की ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिला है मेरे भाई। रेलवे के ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी कुछ चंद दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और एनटीपीसी दो तरीके की वैकेंसी निकली थी, आपका ग्रेजुएट स्तर पर और अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट स्तर की अगर बात करें तो वो परीक्षाएं आपकी अप्रैल में की जाएंगी और अगर अंडर ग्रेजुएट की बात की जाए तो वो परीक्षाएं आपकी मई और जून में चलेंगी। तो सभी बच्चे फटाफट से स्टार्ट हो जाइए, मॉक टेस्ट है। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है रीजनिंग का। हर तरीके का क्वेश्चन मैंने उठाया, आपका रेलवे एनटीपीसी का उठाया, ग्रुप डी के उठाए, आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, ये तमाम तरीके की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं रेलवे के अंतर्गत वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाए इसमें। तो सभी बच्चे तैयार हैं क्या? क्वेश्चन लगाओ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा पहला क्वेश्चन। बताइए बे, आपसे क्या करा है? आप देख रहे हैं कि ये कौन सा है, ये एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 23 तारीख में ही आया था और आज आपकी 23 ही तारीख है और 2024 है, यानी 5 साल हो चुके हैं इस क्वेश्चन को आए को। और 5 साल पहले ही परीक्षा हुई थी ये आपकी, उसके बाद आपकी 2019 के बाद में एएलपी की परीक्षाएं नहीं देखी गई थी। ठीक है, चलो। आप सभी जानते हैं इन चीजों को देख के अगर हम बात करें तो ये बताइए कि ये क्या है, कविता कविता और फिर क्या है छंद। तो पुस्तक क्या होगी? तो आगे कौन बच्चा बताएगा इस सवाल का मतलब क्या होगा? कोई बच्चा है जी आंसर बताए? तो आप सभी बताएंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे बातों को। देखिए कविताओं में क्या होती है, तुरंत आप ये कहेंगे जी कविताओं में जो है, एक सेकंड थोड़ा सा हैंग हो गया है। देखिए अगर बात करी जाए यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका कविता है। कविता में क्या आते हैं? छंद। तो पुस्तक में कहानी आएंगी या छपाई आएगी या भाषा आएगी, पृष्ठ आएगी। तो आप इसी तरीके की आंसर जो देंगे वो क्या देंगे जी, पुस्तक में जो होंगे वो क्या होंगे, पृष्ठ होंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगी। बात क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप ये कहेंगे जी ये क्यों नहीं होगी मेरे भाई, ये कहानी जो होती है पुस्तक में, तो जो मेन चीज जो पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाएगी, पृष्ठ। इस सवाल का आंसर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर दीजिए। आपसे कहा जा रहा है दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद बताइए। यानी कहने का मतलब आपसे ये कह रहा है कि इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन आगे किससे आएगा। बात समझना ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। आइए भाई, देखिए बी की बात करते हैं। बी कितना है? तुरंत आप देखेंगे बी जो है मेरे भाई 2 है। एफ की बात करेंगे, एफ आपका 6 है, के आपका 11 है। उसके बाद में आई की बात करेंगे मेरे भाई, ये 9 है और ये एम आपका 13 है और आप आपका आर जो है आपका 18 है। आप देख रहे हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है। लॉजिक की बात करेंगे, यहाँ पे +7 हो रहा है, यहाँ भी +7 हो रहा है, यहाँ भी +7 हो रहा है, यानी कुल मिलाकर अगर बात करी जाए ये जो हो रहा है +7 +7 +7 सभी में हो रहा है। क्या मेरी बात को समझे? अब आप एक बात बताइए, डी कितना होता है? तुरंत आप देखेंगे जी 4 होगा, फिर 7 हो गया, फिर 16 हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ जी +7 इसमें जोड़ू, +7 इसमें जोड़ू, +7 इसमें, तो 7 4 11 मेरे भाई। आप सभी जानते हैं जी बिल्कुल 11 और 7 7 14 और 16 और 7 23। तो आप ये बताइए 11 पे क्या आएगा के और 14 पे क्या आएगा? तो आप ये कहेंगे जी एन और 23 पे आएगा डब्ल्यू। यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा के एन डब्ल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा आगे। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो भैया। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में 20 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ, प्लीज फटाफट से आंसर फ्लैश करेंगे आप सभी के कि क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, और बताते रहिए भाई।
7 का संबंध 42 से है, 9 का संबंध 72 से, तो आगे क्या आएगा? आओ भाई, चीजों को लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, देखिए ये 7 है, 7 से 42 हो रहा है, तो आप एक काम करिए, 7 से 42 होने का एक रूप है, क्या ढंग है कि इससे जस्ट अपने प्रीवियस, यहाँ पे देखेंगे भाई ध्यान से, कि 7 से 42 हो रहा है, यानी इससे जस्ट अपने प्रीवियस नंबर से गुणा करिए, यानी इससे पिछले नंबर से, 7 छिंग 42। जैसे ये 9 है, 9 से जस्ट अगले नंबर से बात करेंगे, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा? 72। ठीक है। अब अगर बात करी जाए 11, 11 में किससे गुणा करेंगे? तुरंत आप ये कहेंगे जी 11 में गुणा करेंगे, इससे प्रीवियस नंबर जो होता है वो 10 होता है, 11 धाम 110, यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर बताएंगे और मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, कौन बच्चा वक्त हो चुका है क्वेश्चन को कराने का, बताइए यहाँ पे। आप सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आने लायक भी और बेहतरीन क्वेश्चन भी है। आपसे ये कह रहा है दूसरों से भिन्न यानी बेमेल क्या होगा, आपको ये बताना है इनमें से अलग कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि रावी, सतलज और चिनाब, सारी की सारी जो है ये तीनों की तीनों, ये आपकी कैसी है? ये सिंधु की सहायक नदी है। और सतलुज भी जो है मेरे भाई सिंधु की सहायक नदी है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये भी जो है ये किसकी है? ये भी सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन यमुना की बात करेंगे तो आप सभी बता देंगे कि ये गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है यमुना। आप तो मुझे एक बात बता दीजिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से धुआं धुआं कर दीजिए। ये बताइए सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा। बताइए बेटा, इस सवाल का आंसर देंगे क्या रहेगा? इस बच्चे बच्चे आंसर दीजिए इसका। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, आपको ये बताना है इनमें से विषम कौन सा है। बताएंगे भाई, 20 सेकंड का आंसर है, 20 सेकंड का समय देता हूं और बताएंगे आप सभी इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। चलिए, वक्त हो चुका है क्वेश्चन को कराने का, इतना समय देंगे भी नहीं, आओ ध्यान से समझेंगे। मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे ये अल्टरनेट सीरीज लग रही है, देखो ए बी और सी डी बिल्कुल लगी। देखो यहाँ पे ए आई जे और के एल बिल्कुल लगी, जी बिल्कुल लगी। ई एफ और जी एच बिल्कुल लगी, जी अल्टरनेट लगी है। क्या एम से आगे जो आएगा वो एन आएगा? ठीक है, तो हम ये कहेंगे जबकि ये पी है अल्टरनेट में, तो हम ये कहेंगे इस सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरी बात को समझे आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी पूछना भी चाहिए था ऐसा क्वेश्चन, और ये पूछने लायक भी है। देखिए, अव्यवस्थित अक्षर को पुनर्व्यवस्थित कर सार्थक शब्द बनाए गए हैं, तो उनमें से एक अलग है, अलग बतानी है आपको। 20 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी बच्चे। आइए, वक्त हो चुका है क्वेश्चन को कराने का, ध्यान से सुनना बात। देखिए, इसको देख के आपको लग रहा है कि इन वर्डों से एक नाम जरूर बनाया जा सकता है, क्या? हम ये कहेंगे जी इसको बना दो मंडे, इन वर्डों से ही। और ये क्या है आपका? तुरंत आप ये कहेंगे ये जो है आपका, ये क्या बन सकता है? ये बताइए। तो आप ये कहेंगे ये बन जाएगा आपका ट्यूसडे। इसको बना के क्या बनाएंगे हम? ट्यूसडे।
कोई दिक्कत? अब इनको लेके ये क्या बनेगा, तो आप लिखेंगे फ्राइडे। क्या मेरे प्यारे बच्चों, फ्राइडे। और ये जो है ये इनको लेके क्या बनेगा, तो आप ये कहेंगे जी इनको बना के ये हॉलीडे बनेगा। तो इसमें क्या देखा आपने, ये देखा कि ये तीनों के तीनों जो है ये क्या है, तो आप ये कहेंगे ये जो है दिन है, दिनों के नाम है, डेज नेम है ये। तो ये बताइए क्या ये डेज नेम है, तुरंत आप ये कहेंगे ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, इस सवाल का आंसर बताएंगे। और 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, बताइए भाई क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलो भैया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए। और 20 सेकंड का क्वेश्चन, 20 सेकंड का मैं आपको समय भी दे रहा हूं। कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा प्लीज, बोलिए भाई। चलिए भाई, आज आंसर, चलिए क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। देखिए ये क्या है, ये आपका 5 है, फिर क्या है बेटा, ये 6 है और 10 है और 12 है, फिर आपका 15 है, आगे यहाँ पे ये रहा, और फिर 20 है और ये 24 है। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, तुरंत आप ये कहेंगे जी +1, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +2 और फिर यहाँ पे +3। यानी कोई लॉजिक नहीं खा रहा है यार, इस तरीके का कोई लॉजिक होता भी नहीं है। फिर इसका मतलब और कौन सा लॉजिक लग रहा होगा, वो चीज यहाँ पे देखेंगे। बात को समझना चीजों को लेके। देखिए आप ये बताइए 5 से 6 हो रहा है, तो आपसे मैं ये कहता हूँ कि जब ये लॉजिक नहीं लगा 5 से 6 वाला, तो एक काम करें, आप अल्टरनेट लगा के देख लें। अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितने 5 जुड़े, फिर यहाँ पे देखेंगे 5 जुड़ेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं आप 5 जुड़े। अल्टरनेट सीरीज लगाई मैंने, क्या 5 5 5 इसमें ऐड हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने, तुरंत आप देखेंगे +6, तो यहाँ भी कितने +6 और यहाँ भी कितने +6, यानी 12 और 6 कितने होंगे 18। आप देख रहे हैं 18 और 6 24, यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना बनेगा, 18 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे धुआं धुआं करने के लिए तैयार हो जाइए, इस सवाल का आंसर देंगे। आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, सभी बच्चे क्लास को देखते रहें और कमेंट जरूर चलाते रहें, ठीक है। बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, कोई बच्चा है जी आंसर दे। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड से ज्यादा मिलेगा भी नहीं। और बताइए इस सवाल का आंसर रहेगा क्या। चलिए आंसर देंगे अब। देखिए इसकी बात करेंगे, ये कितना है 2 है और ये कितना है 10 है, और ये कितना है मेरे भाई, ये 30 है और ये मेरे भाई 68 है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 222। आप ये बताइए इसको क्या लिख सकता हूँ, तुरंत आप लिखेंगे जी इसको, लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं आप। 1 की क्यूब 1, और ये आपका 2 की क्यूब +1 रहा है नहीं, ये आपकी 3 की क्यूब +1 है या नहीं है। हाँ भाई, एक सेकंड, ये तो है, यहाँ पे देखेंगे ये तो बन नहीं रही थी सीरीज, और क्या, एक बार देखेंगे 1 की क्यूब +1, और ये बेटा ये 2 की क्यूब +2, ये बेटा 3 की क्यूब +3, भाई 3 3 होती है 27 और 3 जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे जी ये 4 की क्यूब +4 हो जाएगा। 4 चौक 16, चौका 64 और 4 68। तो आगे क्या रहेगा, तो आप ये कहेंगे जी 5 की क्यूब +5 रहेगा, ये 6 की क्यूब +6। बिल्कुल बात बन चुकी है, क्योंकि 6 की क्यूब 216 होती है और 6 222। तो 5 की क्यूब जो होगी वो 125 में 5 जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर बताइए क्या रहेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, और बताइए 20 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ भाई, बताइए। और मैं साइड में हो रहा हूँ, बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी बच्चे भाई। चलिए वक्त हो चुका है क्वेश्चन को कराने का, आइए ध्यान से समझना। देखिए ए कितना होता है, तो आप लिखेंगे 1, और ये कितना होता है, तो आप लिखेंगे जी 23। इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये होगा क्या।
चलिए भाई, आइए चीजों को समझते हैं विश्व थोड़ा। ये ई कितनी है तो आप ये कहेंगे 5, यू कितना है मेरे भाई 21 है, आई कितना है 9, एस आपका कितना है 19, एम आपका मेरे भाई 13 और क्यू आपका 17। क्या मेरी बात को कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें मेरे भाई मेरे बेटा? आओ ध्यान से, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? लॉजिक लग रहा है 1 से 5 हो रहा है तो आप ये कहेंगे जी +4 हो रहा है, 5 से 9 हो रहा है तो आप ये कहेंगे जी +4 हो रहा है, 9 से 13 हो रहा है तो आप ये कहेंगे +4, और 13 से जब आप 4 जोड़ेंगे तुरंत आप ये कहेंगे जी 17 बनेगा। क्या मेरी बात को समझे आप? नहीं समझे? उसके बाद में देखेंगे 23 और यहाँ पे -2 हुआ, तो फिर यहाँ पे -2 हुआ, और यहाँ भी फिर क्या -2 हुआ, तो आप देखेंगे जी -2 होगा तो 17 में से 2 गए 15, यानी हम देखेंगे 17 पे क्या आता है क्यों, और 15 पे क्या आता है ओ, यानी इस सवाल का आंसर जो होगा वो आपका क्यों ओ होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, वाकई क्वेश्चन लाजवाब है, एनटीपीसी मेंस लेवल का क्वेश्चन था। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? 30 सेकंड का मैंने आपको समय दिया है, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी बच्चे। कौन बच्चा आंसर देगा भाई? चलिए भैया, आओ ध्यान से समझेंगे बात को। देखिए बी कितना है तो आप ये कहेंगे जी बी 2 है, और जी कितना है 7 है, ओके, और एल आपका 12 है और क्यू आपका 17 है। आप देख रहे हैं कि 2 से 7 हो रहा है और 7 से 12, 12 से 17 यानी +5 हो रहे हैं, तो यहाँ भी 17 और 5 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 पे क्या होता है तुरंत आप ये कहेंगे जी वी। आंसर जो होगा वो स्टार्ट जो होगा वो वी से होगा। अब हम दूसरे लेटर की तरफ चलेंगे मेरे भाई, दूसरे लेटर की तरफ में दूसरा लेटर क्या कह रहा है। दूसरे लेटर की तरफ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, वो आपका क्या है, वो आपका जो है के है। के कितना होता है मेरे भाई 11 होता है, और ये आपका 16 होता है, ये आपका 21 होता है, ये आपका 26 होता है। आप देख रहे हैं यानी इसका मतलब 16 और 5 21, 5 26 है ना भाई। 11 5 16 5 21 5 26, 26 5 कितने हो जाएंगे तुरंत आप ये कहेंगे 30, 30 का मतलब हम ये कहेंगे, यानी हम ये कहेंगे जी 5 जोड़ने के बाद में ये जो आएगा वो क्या आएगा ई आएगा, यानी वी ई से आंसर स्टार्ट होगा। तुरंत आप ये कहेंगे ना तो ये है ना ही ये है। अच्छा एक बात बताइए, वी ई एम दोनों में अब ये 84 आएगा या 88? सीधा हम लेटर की तरफ चलते हैं एक बार। लेटर कितना है 36, और ये कितना है 48, और ये कितना है 60, और ये कितना है 12, यानी हम ये कहेंगे यहाँ पे 12 ऐड हुए, तुरंत आप ये कहेंगे यहाँ भी 12 ऐड हुए, तुरंत आप ये कहेंगे यहाँ भी 12 ऐड हुए, तो 72 में आप 12 ऐड करेंगे कितना बनेगा, तो आप ये कहेंगे 72 में 12 ऐड कर दो तो आप बनेगा 84, यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर बनेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने समझे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर फ्लैश करेंगे आप सभी। बोलिए भाई, 20 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी के सभी बच्चे एक बार। क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए ए कितना है जेड, एच आपका 19 है, तो आप ये कहेंगे जी ए तो एक होता है, तो ये जेड कैसे लिख दिया? तुरंत ये कहेंगे ए का अपोजिट जो लेटर होता है वो जेड होता है, इसी तरीके से लिख दिया। एच का अपोजिट लेटर क्या होता है? तुरंत ये कहेंगे एस, एस जो होता है वो कितने पे होता है 19। यानी कुल मिला के हम ये कहेंगे उनके अपोजिट लेटर का नंबर से लिखा है, उनके अपोजिट लेटर का प्लेस नंबर लिखा है और कुछ नहीं है। क्या बोला मैंने? उनके अपोजिट लेटर का प्लेस नंबर लिखा है। वो बात कर देंगे यहाँ पे। एफ का अपोजिट लेटर बताइए क्या होगा? तुरंत आप लिखेंगे यू, और यू कितने पे होता है 21 पे। उसके बाद में ए का अपोजिट लेटर क्या होगा? जेड, जेड कितने पे होगा 26 पे। एस का अपोजिट लेटर की बात करेंगे, एस का अपोजिट लेटर होता है एच, एच कितने पे होता है 8 पे। मैच करो भाई एक बार, 21 26 8 कहाँ पे? 21 26 8 अभी तक चल रहा है, ठीक है। एच हो गया यहाँ तक, एच तक। चलो भाई
ठीक है। एस का अपोजिट लेटर जो होता है, एफ का तो यू था, ए का जेड, एस का जो है वो एच 8। एच का अपोजिट लेटर जो है एच का वो एस होता है, एस कितने पे होगा 19 पे। आई का अपोजिट लेटर आर होता है, यानी ये हम ये कहेंगे 18 पे। ओ का अपोजिट लेटर एल होता है कितने पे 12 पे। एन का अपोजिट लेटर एम, ये कितने पे 13 पे। लास्ट में देखो 12 13 किस में है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे बेटा ने बताया, वेरी नाइस। ठीक है, इस सवाल का आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो इस सवाल का आंसर बताइए क्या रहेगा, इस सवाल का आंसर प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे। चलिए भाई बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। चलिए, बच्चा एक छोटा सा शैतानी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आपसे क्या कह रहा है, हेट। हेट की कोडिंग क्या रहेगी, अगर बात करी जाए यहाँ पे हेट की कोडिंग क्या रहेगी, तो आप ये कहेंगे या तो आई रहेगी या एल आई या आर आई। ठीक है, तो आप ये कहेंगे ए आई तो रहेगी नहीं। तो आप एक बात बताइए, हेट कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है, तो हेट आप ये देखेंगे इसी में है, और कहीं हेट तो है ही नहीं, नहीं है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि हेट में ऑल और यू एक्स्ट्रा इनकी कोडिंग पता लग जाए, तो आप ये कहेंगे जी इन, देखो बेटा यहाँ पे देखो यू ये रहा और यू ये रहा, इनमें कॉमन क्या है दोनों में, तुरंत आप ये कहेंगे इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका आर आई है। क्या है, आर आई। तो हमें पता लग गया ये रही कोडिंग, क्या कि यू की कोडिंग पता लग गई। अब आर की ओर पता लग जाए तो आप एक बात बताइए, ये रहा आर और ये रहा आर, इनमें क्या कॉमन है, तो आप ये कहेंगे ए आई के आई, तो आप ये कहेंगे ए आई ये रहा। बात क्लियर, बात आई जी, समझ में नहीं आई, तो हम ये कहेंगे शाम की कोडिंग निकल चुकी है। ओके, अब आल की कोडिंग और नजर आ जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में तुरंत आप ये कहेंगे इन दोनों में जो कॉमन है यहाँ पे देखेंगे क्या है, एम आई एल आई, तो आप ये कहेंगे ये रही ऑल की कोडिंग जो रहेगी वो एल आई रहेगी। तो बच्चा क्या, हेट की कोडिंग जो रहेगी वो वी आई बनेगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो आगे बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा प्लीज। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी के सभी बच्चे। क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वह अपने मूल स्थान से कितनी मीटर दूरी पर है, वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूरी पर है, आपको ये आंसर बताना है। बताइए भाई, यहाँ पे मैं आपको समय दे रहा हूँ कुछ चंद सेकंडों का, और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। चलिए वक्त हो चुका है क्वेश्चन को कराने का, आइए मैं कराता हूं। आओ भाई, निर्मला उत्तर की ओर मुड़ती है, उत्तर की ओर जाती है, मान लो यहां से चली निर्मला, मान के चलो यहां से, अब उत्तर की ओर चली तो इसका मतलब ये रही वो उत्तर की ओर। क्या मेरी बात को समझे आप, पर निर्मला जो है उत्तर की ओर चलती है, ये रही उत्तर की ओर, और फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, तो ये चली उत्तर की ओर 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ी और कितने किलोमीटर, वो 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, यानी फिर एक बार दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं मुड़ेगी तो ये रही यहाँ तक आ गई, ये जो है वो 20 मीटर चलती है। ठीक है, 20 मीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है, तो आप ये देखेंगे फिर से एक बार दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं मुड़ेगी तो लास्ट में फिर 40 मीटर चल देती है, ये रही यहीं पे आकर रुक जाती है। ये 20 है तो आप ये कहेंगे ये 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगी ये वाली, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, और बच्ची कितनी, ये नीचे की ये सारी 30 थी, बच्ची कितनी 10। तो आपसे कह रहा है ये अब वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूरी पर है, तो आप ये कहेंगे जी 10 मीटर दूरी पर है। बात क्लियर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इस सवाल का क्या आंसर होगा। बोले भाई प्लीज फटाफट से, मैं एक बार इसको थोड़ा सा करेक्शन में लेके आऊंगा
और बताइए, बस एक साइन की कमी थी वहां सी और डी के बीच में। मैं एक बार देख, अभी आपको बस चंद ही सेकंडों में बताऊंगा इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। ए प्लस बी माइनस सी, और मेरे भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे गुणा है बस, और कुछ नहीं है, यहाँ पे गुणा है। करिए आंसर। चीजों को लेके देखते रहिए, अब ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। ये आपको जो है ना डायग्राम बनाने की जरूरत है, मैं यहीं से चला देता हूँ इस सवाल को। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से अगर कुल मिला के बात करी जाए, प्लस का अर्थ क्या है, तो आप एक कहेंगे जी हमें पता लग रहा है इसमें प्लस का अर्थ जो है वो क्या है, यहाँ पे पुत्री लिख दो। ओके। और माइनस का अर्थ जो है वो क्या है, वो पत्नी है, यहाँ पे पत्नी लिख दो। और गुणा का जो अर्थ है, गुणा का अर्थ क्या है, पुत्री, यहाँ पे पुत्र रख दो। अब आपसे कह रहा है क्या सी डी की पत्नी है, तुरंत आप ये कहेंगे नहीं, सी जो है वो डी का पुत्र है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या बी डी का पुत्र है, आप देखेंगे क्या बी जो है वो डी का पुत्र है, यहाँ पे देखेंगे ये इसका बी जो है डी का पुत्र है, ये इसका कौन है, पुत्र। और पुत्र की पत्नी कौन होती है, पुत्र की पत्नी वाइफ, तो हम ये कहेंगे ये भी गलत है। क्या बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री है, ये इसका कौन है, पुत्र। पुत्र की पत्नी कौन होती है, पुत्रवधु, पुत्र की पत्नी है ये पुत्रवधु, ये भी गलत है। ए डी की पुत्र की पुत्री है, ए जो है डी की पुत्र की पुत्री है, यहाँ पे देखेंगे क्या ये बात सही है। ये इसका कौन है, ये पुत्र है। और पुत्र की पत्नी कौन होती है, पुत्र की पत्नी, तुरंत आप ये कहेंगे ये पुत्रवधु हो जाएगी। इसकी पुत्री, तुरंत आप ये कहेंगे ये पुत्र की पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, बोलो भाई बोलो। आगे बढ़ाएं चीजों को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर देंगे। क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, प्लीज आंसर फ्लैश करिए सभी के सभी बच्चे। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछा गया है, शायद किसमें, हाँ रेलवे ग्रुप डी में ही क्वेश्चन पूछा गया है। और बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा भाई। किसी कक्षा के सभी 20 छात्र हैं, है ना, 20 छात्र हैं टोटल। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। रोहन दाएं से 8वां है, रोहन जो है इधर से दाएं से जो है वो 8वां है, ठीक है। जबकि निखिल बाएं से जो है वो 10वां है, 10वें स्थान पर खड़ा है। तो रोहन और निखिल के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। कोई बच्चा है जो आंसर दे, बिल्कुल आंसर देंगे, ध्यान से समझना बात को। जब भी बीच वाले की बात होगी तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि 20 तो ये है ही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 20 तो ये है ही है, ध्यान से समझते रहना। कितने हैं ये, 20 माइनस ये दोनों कितने, उधर से 10वां है और इधर से एक कितना, 8। तो यहाँ से बीच में निकल जाएगी, यानी हम ये कहेंगे 20 माइनस 18, यानी दो बच्चे इनके बीच में खड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई आगे चलिए, इस सवाल का आंसर दीजिए, ये इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, प्लीज फटाफट से आंसर दीजिए भाई आप लोग। कोई बच्चा है आंसर दे इसका भाई। चलिए भाई क्वेश्चन को कराते हैं। ए बी सी डी एफ वृत्ताकार मेज में प्रत्येक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी 6 व्यक्ति हैं ये बना दिए 6 व्यक्ति। ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ए जो है वो सी के बाएं, तो सी ये रहा। इसके बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी पहला दूसरा, ये ए बैठ गया, दो बंदे तो बैठ गए। एफ सी के ठीक दाएं बैठा है, एफ सी के ठीक दाएं, एफ जो है वो सी के ठीक दाएं, तो ये बैठा दिया मैंने इसको। डी जो है ए और ई के ठीक बगल में बैठा है, कौन बेटा, डी जो है ए और ई के, ए और ई के, तो इसका मतलब डी जो है ए और ई के बीच बगल में, तो इसका मतलब ई तो ही बैठेगा जब डी यहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि डी यहाँ नहीं बैठ सकता ठीक बगल में, तब नहीं बैठेगा। एक बंदा बचा, कौन, बी, ये बिठा दिया। अब आपसे ये कह रहा है कि ई के दाएं तीसरे स्थान पर, इसके दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो आप ये कहेंगे जी बी बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर देंगे आप। क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, बोलिए बेटा। बेहतरीन लेवल का सवाल है, एकदम बहुत गजब लेवल का है। और बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, मेरे प्यारे बच्चों आंसर दीजिए।
चलिए देखिए, लेमेंट है क्या है, ये आपका लेमेंट है, LAMENT, लेमेंट है। इसने कह रहा है कि ये सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में रखना है। वर्णाक्रम का मतलब जैसे जैसे आते रहे, पहले क्या आएगा, ए ही आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, एल आएगा, फिर क्या आएगा, एम, फिर एन। आपसे ये पूछा कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, तो ये बताइए ये क्या अपरिवर्तित हुआ, ये यहाँ पे देखेंगे ये, तो इसका मतलब एक ही ऐसा अक्षर है, एक ही ऐसा अक्षर है जो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर बताइए, कौन बच्चा देगा भाई इस सवाल का आंसर, प्लीज फटाफट से आंसर दीजिए भाई आप लोग। 20 सेकंड का मात्र आपको मैं समय दे रहा हूं और बताएंगे आप लोग इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। चलिए भाई, देखिए आपसे ये कह रहा है जी 1 अगस्त, क्या जी 1 अगस्त 2016 को कोई सा दिन है, कौन सा है, मंडे है, यानी हम ये कहेंगे जी ये जो है ये सोमवार है। फिर आपसे ये कह रहा है जी 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे जी इन दोनों का सबसे पहले ओड डेज निकालते हैं। ओड डेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लो। अब आप एक बात बताएंगे आप कि 16 से 12 की तरफ जाना है, क्या 16 लीप ईयर में काउंट होगी, जी लीप ईयर में होगी काउंट, क्योंकि फरवरी बीच में पड़ेगा। इससे बाद में क्या होगी, तुरंत आप देखेंगे जी 12। अब 12 का मतलब क्या, लीप ईयर है, जी लीप ईयर तो है, लेकिन ये काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आपके अगस्त में ही रुक जाएगा। तो इसका मतलब 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5, यानी हम ये कहेंगे जी -5 कर दो। जो दिन दिया हुआ है, क्या दिन दिया हुआ है, वो आपका सोमवार दिया हुआ है। अब सोमवार में से क्या करेंगे जी, सोमवार में से -5 कर दो, या क्या कर दे, या +2 कर दो, बात एक ही रहेगी, रिजल्ट वही आना है। तो सोमवार में +2 करेंगे तो आप ये कहेंगे बुधवार इस सवाल का आंसर बन चुका होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट कीजिए। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। आपसे पूछा जा रहा है 2008 के समान कौन सा कैलेंडर रहेगा, समान पूछ रहा है आपसे। कौन बच्चा बताएगा इस सवाल का आंसर भाई, बताइए। 20 सेकंड का समय है और बताएंगे आप सभी आंसर क्या रहेगा। चलो आइए मेरे भाई, ये सबसे पहली बात करते हैं जी, ये कैसी वर्ष है, तुरंत आप ये कहेंगे ये आपकी एक लीप वर्ष है। कैसे पता लगा है? ध्यान रखना, हमेशा लीप ईयर जो होती है वो हमेशा 4 से डिविजिबल जरूर होती है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे वह संख्या आपकी 4 से कटेगी। तो हमेशा लीप ईयर जो होती है वो आपकी 28 वर्ष बाद रिपीट होती है। कितने वर्ष बाद, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आप ये कहेंगे 2008 में क्या जोड़ेंगे, आप 28 जोड़ेंगे। तो आप ये बताइए कब रिपीट होगी, तो आप ये कहेंगे 2036 में जाके ये रिपीट होगी। बताइए कहाँ पे पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 6:25 पर क्वेश्चन बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। आप आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैं आपको यही बता रहा था कि आरपीएफ के जितने भी एग्जाम है वो सारे के सारे, और यहाँ पे रेलवे के ग्रुप डी एनटीपीसी ये जितने भी है सारे के सारे मैं मिसलिनियस क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिससे कि हर बच्चा यहाँ पे आके वो देखे और चीजों को ये ऑब्जर्व करे कि सारी की सारी हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन इसी लेवल के आपके आते हैं। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, प्लीज फटाफट से। 6:25 पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच न्यून कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो आप ये कहेंगे न्यून कोण पूछ रहा है। चलो भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि 60H -11M बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझे जी, गहराई को नहीं समझे तो हम ये कहेंगे जी 60 गुणा H का मतलब क्या होगा, कितने घंटे हैं, वो 6 है, और माइनस क्या 11 गुणा मिनट की बात करेंगे तो मिनट कितनी है, तो आप ये कहेंगे जी 25 बटे कितना हो जाएगा, तो अगर मैं आपसे कहूँ ये कितना होगा तो आप ये कहेंगे जी 360 माइनस 11×5 = 55 और 11×2 = 22 और 5×7 = 27, यानी 275 बना। और बटे 2 ये बताइए कितना बनेगा, तो आप ये कहेंगे 85/2 बनेगा। घटने के बाद में क्या 85/2, यानी घटने के बाद में 85/2।
और 85/2 का मतलब क्या है? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 42.5 डिग्री इस सवाल का आंसर बनेगा भाई। यानी क्या? 42.5 डिग्री बनेगा मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर बताइए क्या रहेगा? जे का अर्थ गुणा और के का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ प्लस, टी का अर्थ जो बचेगा वो गुणा भाग और टी का अर्थ जो है मेरे भाई वो माइनस है। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे एसआई में। बताइए भाई, रेलवे एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, बताएंगे आप लोग क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। चलिए भाई, आइए यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, तो आप ये कहेंगे जी ये 26 है। और जे का अर्थ क्या है? जे का अर्थ जो है वो गुणा है। आगे क्या है आपका? 74। ठीक है, और फिर क्या है आपका? के, और के का अर्थ भी दिया है इसने, क्या है दिया है बेटा? वो भाग दिया है। और ये आपका क्या है? 4। टी है और टी का अर्थ दिया होगा यहाँ पे क्या है? माइनस, और ये 5 है। और क्यू है, क्यू का अर्थ जो है वो प्लस है, और ये आ गया आपका 2। आइए बात करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 13 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 2 3 6 और 2 7 14, यानी 37। अगर मैं आपसे बात करूं ये कितना बनेगा, तो आप ये कहेंगे 13 7 91, 13 3 39, 39 और 9 48, यानी हम ये कहेंगे 481 ये बना। और माइनस 2 में से 5 गए कितने? 3, यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो 478 बन रहा होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप? यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का आंसर दीजिए। ये आपका रेलवे एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा था, प्लीज फटाफट से आंसर का जवाब दीजिए। इसका आंसर का जवाब देंगे आप सभी, बोलिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा, बताइए भाई। देखिए भाई, देखो ध्यान से समझना। 12 और 3 कितने होंगे? तो आप ये कहेंगे जी 15। 15 ये इस तरीके से इसने लिख दिया है, 1 ये रहा 5 ये रहा। 12 और 9 इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप ये कहेंगे 12 और 9 जो होंगे 21। 21 को ये लिख दिया 2 और 1। और 14 और 8 कितने होते हैं? तो इनको जोड़ेंगे 22, और 22 को लिख देंगे 2 और 2। यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर दीजिए, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई ने पूछा था। बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलिए भाई। चलिए वक्त हो चुका है, ध्यान से सुनेंगे बात को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन होगा कैसे सोल्व। देखो बेटा, 5 तिया 15 और 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। तो आप ये कहेंगे ये तो 20 है। तो एक काम करो ना, ये एक्स्ट्रा जो है 30 को 20 बनाना है क्या? कि 5 3 8 और 2 10, यानी इसके जोड़ को आप घटा देंगे, कितना बनेगा? 20 बनेगा। ये हुआ क्या? हुआ ये, इन सभी की गुणा कर दो। 8 पंजे 40, एकम 40, और 40 में से घटा दो 8 5 13 और 1 14। तुरंत आप ये कहेंगे जी 26 बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 9 9 तिया 27, 27 दूनी कितना होगा? 54। और 54 में से मैं घटा दूंगा क्या? इनका योग। 9 और 3 12 और 2 14, और 14 जैसे ही घटाएंगे इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो 40 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। बताइए कैसा लगा आंसर? है ना काम का आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर देंगे आप लोग क्या रहेगा। ये आरआरबी एनटीपीसी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था, और 20 सेकंड का मैं आपको समय भी दूंगा। और बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, प्लीज।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या छिपा हुआ है। आप देख रहे हैं ये सी है, डी है, एफ है, ओ है, टी है, क्वेश्चन मार्क, एल, पी और आई। चलो करते हैं एक बार क्वेश्चन को तरीके से। देखिए सी की बात करते हैं, सी कितना होगा 3, और यहाँ पे ओ की एल की बात करते हैं 12। अगर मैं इनको जोड़ूं पहले को और इसको लास्ट वाले को, 12 3 15, और 15 पे क्या आएगा, ओ आ जाएगा। डी कितना होता है तो 4, और पी कितना होता है 16, 16 और 4 20, 20 पे क्या आएगा, टी आ जाएगा। इसके बाद एफ कितना होता है 6, आई कितना होता है 9 और 6 15, 15 पे क्या आएगा, तुरंत आप ये कहेंगे 15 पे ओ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर हुआ क्या, कि ये जोड़ो देखो 3 और 12 15, 15 पे क्या आता है ओ, 4 और 16, 16 और 4 20 पे आता है टी, 6 और 9 15, 15 पे क्या आता है ओ, इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। आरआरबी एनटीपीसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे, बोलिए। चलिए भैया, आओ भाई। देखो 5 के विपरीत क्या होगा, पहले ये देखो 5 के विपरीत मेरे भाई 2 होगा, एक दूसरे के विपरीत। उसके जस्ट सामने वाला होता है एक प्लेस छोड़ के, ठीक है। 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप ये कहेंगे 3, और 4 के विपरीत अब बता देंगे 1। आप सभी को पता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोसी नहीं होते। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 के विपरीत 3 है, कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। 5 के विपरीत 2 होता है, और 5 और 2 पड़ोसी हैं, ये नहीं होगा। 4 के विपरीत 1 है, और 4 और 1 पड़ोसी कभी भी नहीं हो सकता। आगे 5 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 2 है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का आंसर दीजिए क्या रहेगा। रेलवे ग्रुप डी ने ये क्वेश्चन पूछा था, प्लीज आंसर फ्लैश करिए सभी के सभी बच्चे। बताइए भाई, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज फटाफट से आंसर दीजिए, क्या रहेगा। चलो, आपसे ये कह रहा है कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का प्रयोग करते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो लैपटॉपों का भी प्रयोग करेंगे और टेलीविजनों का, दोनों का प्रयोग करते हैं। तुरंत आप ये कहेंगे ऐसे व्यक्ति मात्र जो है वो 23 हैं जो लैपटॉप भी देखेंगे और टेलीविजन भी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश करिए भाई सभी के सभी, क्या रहेगा। 20 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा और बताएंगे आप लोग इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। बताइए भाई फटाफट से। कोई बच्चा है आंसर दे। आओ, देखिए कुछ खिलाड़ी गायक हैं, यहाँ पे देखेंगे कुछ खिलाड़ी जो है वो क्या है, गायक है। तो मैं ये कहूंगा ये खिलाड़ी हो गए, और ये क्या हो गए, ये गायक हो गए। उसके बाद में सभी गायक जो हैं, जितने भी गायक हैं वो क्या है, वो लंबे हैं। आओ भाई, क्या कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, जी हाँ ये बात सत्य है। ये रहा। क्या सभी खिलाड़ी लंबे हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं वो लंबे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये कहेंगे केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, केवल फर्स्ट। आगे चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए, ये क्या रहेगा। उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए। भाई जल प्रतिबिंब क्या रहेगा, आप सभी जानते हैं कि जल प्रतिबिंब की कहानी क्या होती है। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जल प्रतिबिंब जो है वो क्या होता है। जल प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि टॉप हमेशा बॉटम हो जाता है, बॉटम हमेशा टॉप होता है। तो चेंज यानी कभी आपकी चेंज नहीं होती है लेफ्ट और राइट। चलिए आइए बात करेंगे। तो इसका मतलब इस ये वाली साइड जो है ये तो खाली ही रहनी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। या तो ये होगा या ये होगा, ये होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ाएंगे चीजों को, क्या होगा। अब देखो यहाँ पे
देखिए अगर बात करी जाए तो ये जो है ना, ये आपका टॉप जो है यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पे देखेंगे एक एक पॉइंट को, ये जो है ये चेंज हो जाएगा, यानी हम ये कहेंगे इस तरीके का दिखेगा। इसमें है जी, इसमें है क्या ऊपर, नहीं है, ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा या ये होगा, कौन सा, या तो ये होगा या ये होगा। अब ये जो होगा ये ऊपर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, तुरंत आप ये कहेंगे ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठोको ताली, आगे बढ़ाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर बताएंगे, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर भाई, कोई बच्चा बताएगा? बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। आपके पास जो है वो निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखो, पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते। मेरे भाई उसने ये बोला है कथन में, पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। अगर पुराने पत्ते नहीं होंगे तो नए पत्ते नहीं आ सकते। नहीं, ये बात तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरा, पुराने पत्ते बेकार होते हैं, नहीं, बेकार के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है उसने, यानी ना तो फर्स्ट रहेगा ना ही सेकंड रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है। चलो बताइए, ये आरपीएफ एसआई में एक क्वेश्चन पूछा था, बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बताइए भाई क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने त्रिभुज होंगे, और मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे, क्या रहेगा भाई। रेलवे के दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मैनी आर ट्रेंगल्स, कितने इसमें त्रिभुजों की संख्या रहेगी। बोलिए। चलो गिनते हैं एक बार, चीजों को देखो। एक तो ये रहा, एक ये रहा, दूसरा और तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा, बात क्लियर। और एक ये रहा पांचवा, यानी हम ये देख रहे हैं पांच तो ये रहे, पांच हो गए, हुए नहीं हुए भाई। भाई यहाँ पे देखेंगे पांच तो हमने हो गए। अब ये देखेंगे कि एक ये रहा बड़ा वाला छह, एक ये रहा सात, और एक ये रहा बड़ा वाला आठ, यानी इस सवाल का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको क्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या। बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। चलो भाई देखो बेटा, देखो, एक दो तीन चार, चार दूनी आठ, ये तो आपको पता ही है इसके बारे में कि आठ ये हैं, आठ ये हैं, और दो इनको जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 16। 16 भाई, आठ आठ 16, और दो इनको जोड़ेंगे तो दो ये हो जाएंगे, 16 और दो 18। और तीन आपके ये रहे, एक और दो, और एक आपका ये पूरा बड़ा वाला तीन, तीन ही इधर है, तीन दूनी कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन आप एक बात और देखो, क्या बड़े मजे का, कि एक ट्रेंगल ये रहा, एक ट्रेंगल ये रहा, दो, एक ये रहा और एक ये रहा, चार, यानी चार और जोड़ दो। तो इसका मतलब 16 और 6 22, 22 और 6 कितने हो जाएंगे, 22 और 6 28, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल का आंसर देंगे, आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। बोलिए भाई। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है, वर्गों की संख्या कितनी रहेगी। तो आप ये कहेंगे एक दो तीन चार, चार तो ये रही, एक ये रहा बड़ा वाला पांच, एक ये रहा छह, और एक ये रहा बड़ा वाला सात, यानी ऑप्शन नंबर सात विल बी करेक्ट। आगे बढ़ाएंगे, इस सवाल का आंसर बताइए क्या रहेगा भाई। कौन बच्चा बताएगा इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, कोई बच्चा है, आंसर दे भाई। है भाई। इस सवाल का आंसर देंगे आप ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में, प्लीज फटाफट से आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, आप बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है, और बताइए क्या रहेगा भाई। बोलो भाई।
बताइए। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, 30 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ और बताइए। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए। चलो देखिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, इन दोनों की गुणा कर दो। तुरंत आप देखेंगे क्या कर दिया, 9 × 54 और उसका आधा कर दो। 54 का आधा कितना, 27, और 27 से 28 हो रहा है, एक अपने पास से जोड़ दो। जिस तरीके से आप ये कहेंगे जी 7 × 4 और उसका आधा कर दो, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, अपने पास से एक जोड़ दो। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या रहेगा। तो आप ये कहेंगे मेरे भाई ये भी ऐसे ही है, ये बराबर है, और यहाँ भी क्या है, और कुछ भी नहीं है, ये बराबर, ये सब कुछ ये भी बराबर था यहाँ पे। तो ये क्या कहेंगे हम, 3 × 6 और उसका आधा कर दो और +1। तो आप 2 × 6 और 3 × 9 और 1 × 10, इस सवाल का आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी डन कर देंगे। तो यानी पूरी तरीके से आज की क्लास जो हो चुकी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर हम फिर आगे मुलाकात करेंगे कल इसी समय पे, बात करेंगे 5 बजे से 6 बजे हमारी ये क्लास आती है। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मेरे तुरंत बाद अभी क्लास स्टार्ट होगी पंकज सर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।